बिहार दरोगा पार्ट 32। बिहार दरोगा एमसीक्यू वीवीआई मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीलिम्स एंड मेंस के क्वेश्चन। चैनल पर हम लोग स्पेशल बिहार दरोगा के लगभग 10,000 सवालों को देखने वाले हैं, जो समझिए कि हर जगह से मौजूद है। साइंस के भी कुछ सवाल हैं, कुछ मैथ के भी होंगे, कुछ रीजनिंग के भी होंगे, कुछ ज्योग्राफी, कुछ हिस्ट्री, हर विषय का सवाल इसमें मौजूद है। और इतना ही नहीं, यदि आप पूरे सवालों को क्लियर करते हैं तो हर सवाल का नीचे एक्सप्लेन भी किया गया है। हमको तो ऐसा लगता है कि अगर आप पूरे सवाल को क्लियर कर लेते हैं और सवाल के एक्सप्लेन को अच्छे से देख लेते हैं और रिवीजन करके याद रखते हैं, तो हमको लगता है कोई जॉब हाथ लगे या ना लगे, बिहार दरोगा तो निकालना एकदम आसान है। क्योंकि देखिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के नाम पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही होने वाला है। तो चलिए आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पार्ट 31 चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि इस पर बिहार दरोगा के 10,000 क्वेश्चन एक्सप्लेन के साथ कराए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज से ही इसी चैनल पर बिहार डीएलएड का संपूर्ण जानकारी और बिहार डीएलएड के हर विषय, हर शेड्यूल के बारे में आपको अच्छे से समझाया जाएगा। तो उसको आप लोग रात में जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है और साइंस का सवाल है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच कितना होता है? देखिए, किसी ना किसी चीज का तो पीएच मान होता रहता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है? 1.2, 7.4, 10.5 की 14? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10.5। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान 10.5 होता है। आइए इसके एक्सप्लेन को समझते हैं। देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का अणु सूत्र होता है MgOH का होल ट्वाइस। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का अणु सूत्र होता है MgOH का होल ट्वाइस और इसका पीएच मान होता है 10.5। आगे समझिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जो है एक अकार्बनिक यौगिक है, जिसका रासायनिक सूत्र MHOH का होल ट्वाइस होता है। थोड़ा समझिए, पूछा जाएगा आपसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या है, तो एक अकार्बनिक यौगिक है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है? तो 10.5 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र क्या है? MgOH का होल ट्वाइस। देखिए, जो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम है वह जल में यदि उसको आप घुलाइएगा तो दूध का जैसा आपको दिखाई देगा। यदि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम को आप जल में घोल दीजिएगा ना, तो लगभग वह दूध के जैसा ही दिखाई देगा। देखिए, 4 मई 1818 को अमेरिका के आविष्कारक जॉन कैलेन ने मैग्नीशियम ऑक्साइड को पेटेंट करवाया। कहने का मतलब है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड के बारे में बताने वाले कौन थे? जॉन कैलेन। 4 मई 1818 को बताए। जॉन कैलेन कहाँ के थे? तो अमेरिका के थे। देखिए, हर सवाल का एक्सप्लेन अच्छे से किया गया है। चलिए सवाल नंबर 2 में चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब हुई? देखिए, भारत में सबसे पहला जनगणना तो 1872 में हुआ था। और आपको पता है कि हर जनगणना जो है ना, वो 10 साल पर होता है। क्लियर है ना? लेकिन यहाँ आप देखिए तो सवाल थोड़ा सा घुमा दिया है कि भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब हुई? 1977, 1972, 1958, 1983। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1977। आइए कुछ एक्सप्लेन को समझते हैं। देखिए, आर्थिक जनगणना जो है ना, कौन करता है? CSO करता है। थोड़ा समझिए, सेंटर स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन।
आर्थिक जनगणना कौन करता है? CSO, C से सेंट्रल, S से स्टैटिक्स, O से ऑर्गेनाइजेशन होता है। हिंदी में कहते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला क्वेश्चन तो आप लोगों को मैट्रिक में ही मिला होगा। देखिए बिहार दरोगा का जो साइंस है ना, वो अगर आप 9th और 10th के साइंस को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हर सवाल को अच्छे से निकाल देंगे। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया? जूल ने, फैराडे ने, ओम ने, केपलर ने। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फैराडे ने। देखिए विद्युत चुंबकीय का खोज फैराडे ने किया था 1831 में, यानी विद्युत चुंबकीय का खोज फैराडे ने किया था 1831 में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा? यानी वह कौन ऐसा देश था जिसने अपनी राजधानी का नाम बदल के नूर सुल्तान कर दिया? उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान। ठीक है ना, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काजाकिस्तान। देखिए काजाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नाम 2019 में बदलकर नूर सुल्तान कर दिया, लेकिन अभी उसकी राजधानी आस्ताना हो गई है। थोड़ा समझिए, जो काजाकिस्तान है यह एक देश है। 2019 में इसने अपना राजधानी का नाम बदल के नूर सुल्तान कर दिया, लेकिन अभी काजाकिस्तान की राजधानी आस्ताना हो गई है वर्तमान में। आइए सवाल के एक्सप्लेन को समझते हैं। देखिए एक और देश है उज्बेकिस्तान, इसकी राजधानी कहाँ है? ताशकंद है। एक और देश है ताजिकिस्तान, इसकी राजधानी कहाँ है? दुशांबे है। एक और देश है किर्गिस्तान, इसकी राजधानी कहाँ है? बिश्केक है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में है, ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में है और किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में है। क्लियर है ना? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल और आज का आखिरी सवाल, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने के समय किस राज्य के राज्यपाल थे? देखिए अभी तो खैर भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, लेकिन इनके पहले भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। ठीक है ना? और जब रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बन रहे थे तो वो कहीं के राज्यपाल भी थे। कहाँ के? असम, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। चलिए सवाल के एक्सप्लेन को समझते हैं। देखिए भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक थे। यानी भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो थे वो 2017 से लेके 2022 तक राष्ट्रपति थे, उसके बाद वो हार गए। रामनाथ कोविंद भारत के दलित राष्ट्रपति हैं। रामनाथ कोविंद जो है ना एक दलित जाति से आते हैं, एक दलित जाति से आते हैं। क्लियर है ना? भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति डॉक्टर KR नारायण थे। थोड़ा समझिए, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति डॉक्टर KR नारायण थे और उनके बाद रामनाथ कोविंद थे और इनके बाद दलित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। बिहार दरोगा।